हाँ, हेलो बच्चों। सभी सैनिक स्कूल, सिमुलतला आवासीय विद्यालय, रामकृष्ण मिशन, हजारीबाग, नवोदय, नेत्राहाट सभी कंपटीशन के बच्चे अपने घर पर रहकर मेहनत से तैयारी करेंगे। और आप लोग के लिए अभी जीके का क्वेश्चन डाल रहे हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग भी आप लोग को हम क्वेश्चन अपलोड करेंगे। इस पर सभी बच्चे घर पर रहकर मेहनत करेंगे और आप लोग के लिए किताब से पढ़कर हम भी क्वेश्चन तैयार करते हैं कॉपी में और फिर आप लोग के लिए अपलोड करते हैं। हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी सभी बच्चे घर पर रहकर मेहनत करेंगे। आज नया टॉपिक लाए हैं मौर्य वंश, मतलब मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनकी माता का नाम मुरा थी, जो नंदों के रनवास में रहती थी। ये प्राचीन भारत आर.एस. शर्मा का हम पढ़कर बोल रहे हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, आर.एस. शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी। सेकेंड पॉइंट, उसने चाणक्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके मगध पर एक नया वंश की स्थापना किया, जो मौर्य वंश के नाम से जाना गया, जो मौर्य वंश के नाम से जाना गया। तीसरा पॉइंट, चाणक्य को आचार्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख रूप से विवरण मिलता है। जस्टिन विद्वान का कहना है कि चंद्रगुप्त को सेंड्रोक्वट्टस की संज्ञा दी और इसी विलियम जोन्स ने सेंड्रोक्वट्टस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया है। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना ने 6 लाख की सेना लेकर समूचे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है, उससे स्पष्ट होता है कि पश्चिम में सौराष्ट्र चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार क्षेत्र में था। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। और नेक्स्ट पॉइंट, सेल्यूकस ने अपनी बेटी की शादी यानी हेलना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया और काबुल, कंधार, मकरान और हेरात प्रदेश चंद्रगुप्त को दहेज के रूप में प्रदान कर दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट पॉइंट, मौर्य शासन का स्वरूप निरंकुश एवं कल्याणकारी था। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य की शासन व्यवस्था के स्वरूप के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जानकारी मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया और जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला, जो कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला में दीक्षित हुआ और वहीं पर उसका मृत्यु भी हो गया। और इस विधि को संलेखन विधि, जैन धर्म में इसका नाम है संलेखन, मतलब उपवास के द्वारा शरीर को या प्राण को त्याग करना, ये संलेखन विधि कहलाता है। और चंद्रगुप्त मौर्य संलेखन विधि के द्वारा ही अपना प्राण त्याग किए थे। संलेखन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति उपवास के दौरान अपने शरीर को त्याग करता है, तो जैन धर्म में इस विधि को संलेखन विधि कहते हैं। और इस विधि का प्रयोग करने वाला प्राचीन भारत का पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। उसके बाद आता है उसका पुत्र बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध की गद्दी पर 298 ईसा पूर्व में बैठा और एंटियोकस प्रथम ने उसने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, जबकि टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस, जो मिस्र का राजा था, इन्होंने डायोनीसियस को अशोक के राज दरबार में भेजा था। जबकि एंटियोकस प्रथम, ये सीरिया का शासक था, इन्होंने डायमेकस नाम का राजदूत
बिंदुसार के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट आता है अशोक। बिंदुसार के बाद मगध की राजगद्दी पर अशोक 269 बीसी में बैठा। वह मौर्य वंश का सबसे महान शासक था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम सुभद्रांगी था। कलिंग युद्ध के बाद यानी अशोक अपने गद्दी पर बैठने के 8 साल बाद यानी 269 में गद्दी पर बैठा, उसके 8 साल बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग करके धर्म की नीति को अपनाया। यानी अशोक सिर्फ एक ही कलिंग युद्ध किया और इसके बाद उन्होंने शपथ लिया कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे और धर्म की नीति को अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अपने पिता के शासन काल में अशोक उज्जैन का वायसराय था, मतलब उपराजा। वायसराय मतलब उपराजा। शिलालेख रॉक एडिक्ट शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी में किया जाता है और अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम 1837 में अशोक की अभिलेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त किया और इस शिलालेख को लिखने में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था।